अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, और सब कैसे हैं। आज हम बनाने वाले हैं झींगा कढ़ाई। बहुत स्पेशल है ये डिश, और आप बाहर जाके इसके लिए 5-6 हज़ार होटल में देने की ज़रूरत नहीं है। मैं वही रेसिपी लेकर आया हूँ। तो शुरू करते हैं हम अपनी मज़ेदार रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अपनी शुरू करते हैं वीडियो। आप सबसे पहले एक कढ़ाई ले लीजिए और उसके अंदर 1 कप आपने ऑयल डालना है। और आप मेक श्योर करें कि आपके पास कढ़ाई होनी चाहिए, क्योंकि इस डिश का मज़ा कढ़ाई में ही है। अगर आप पतीली लेंगे तो वो मज़ा नहीं आने वाला और अच्छी डिश भी नहीं बनेगी। वो चीज़ भी आपको बाहर वाला टेस्ट नहीं मिलेगा। आपने क्या करना है कि तकरीबन 800 ग्राम या 1 किलो के करीब झींगे लेने हैं। जैसे मैंने ले लिए, पहले इनको अच्छे से वॉश करके बॉईल किया है मैंने, सिर्फ एक बॉईल में ही उतार लिया था। फिर अब आपने इसको लेकर इसी गरम तेल के अंदर डालना है और आपने अच्छे से इसको 4 से 5 मिनट फ्राई करना है, जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ। अब आपने जो अपना चम्मच इसके अंदर यूज़ करना है, वो आपने यही वाला यूज़ करना है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप कोई दूसरा यूज़ करेंगे तो वो कढ़ाई में ये झींगे लगना शुरू हो जाएंगे, जो फिर एक अच्छा टेस्ट भी नहीं आएगा और एक जले जले की आएगी। तो आपने इसी तरीके यही वाला स्पून लेना है और इसे नीचे से अच्छे से चलाना है, नीचे डालकर, जिस तरीके से मैं चला रहा हूँ। 4-5 मिनट इसको फ्राई करने के बाद अब मैं इसमें डालने वाला हूँ 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, अदरक लहसुन का पेस्ट हम इसमें डालेंगे और इसे फिर 2 से 3 मिनट और भूनेंगे। आप ये चीज़ याद रखें कि इसे आपने छोड़ना नहीं है। अगर आप इसको इस तरीके से छोड़ देंगे तो ये नीचे लगना शुरू हो जाएगा। तो आपने इसको छोड़ना नहीं है, इसे आहिस्ता आहिस्ता चलाते रहना है। और कढ़ाई को आप थोड़ा सा टिल कर लीजिए, थोड़ा सा टेढ़ा कर लीजिए, ताकि आपके जो झींगे हैं वो साइड में चिपके ना। अच्छा, मैं आपको बताता चलूँ कि ये फ्रोज़न मैंने झींगे लिए हैं, क्योंकि फ्रोज़न आप देख रहे होंगे ये कितने छोटे हैं। तो ये फ्रोज़न झींगे हैं, आप चाहें तो फ्रेश भी ले सकते हैं। अदरक लहसुन को इसमें भूनने के बाद अब मैं डालने वाला हूँ इसमें तकरीबन 1 टेबल स्पून ही समझ लें आप, ये ज़ीरा है। आपने ज़ीरा इसके अंदर डालना है और याद रहे इसे ऑयल वाली साइड पे डालना है, ताकि ये जल सके इसके अंदर। और इसे आपने अच्छे से थोड़ा सा चला लेना है, मिक्स कर लेना है, ताकि पूरा ज़ीरा इसके अंदर मिक्स हो जाए। ज़ीरा डालने के बाद अब मैं इसमें डालने वाला हूँ टमाटर। मैंने पहले 3 टमाटर लिए, उसे अच्छे से ब्लेंड कर लिया और मैं अब उसकी एक प्यूरी बन गई, जो मैं इसके अंदर डालने वाला हूँ। आप देख सकते हैं, ये तो मैं यूएई में रहता हूँ तो यहाँ का थोड़ा सा टमाटर येलो कलर का रहता है। पाकिस्तान का जो टमाटर है वो ज़्यादा लाल रहता है। जब आप वो डालेंगे तो इस डिश का कलर और ज़्यादा अच्छा निकलेगा। और आप टमाटर की प्यूरी डालने के बाद इसे चलाते रहें। अब हमें इसके पानी को सुखाना है और इसको कम करना है, थोड़ा थिक ग्रेवी बनानी है। अब आप देख सकते हैं कि मेरी ग्रेवी थिक हो गई है और पानी भी सूख गया। मैं इसमें मसाले मिलाने वाला हूँ। अब आप देखें कि सबसे पहले मैं ऐड करने वाला हूँ नमक। आप अपने हिसाब से नमक डालें, आपको तेज़ पसंद है तेज़ डालें, मैं अपने हिसाब से डाल रहा हूँ। और मैं ये 1 चम्मच कोरिएंडर पाउडर डाल रहा हूँ, उसे धनिया पाउडर कहते हैं। 1 चम्मच मैंने ये डाला है। और मैं आधा टेबल स्पून काली मिर्च डाल रहा हूँ इसके अंदर। और इसके बाद मैं इसमें ऐड करने वाला हूँ हल्दी मैं ले रहा हूँ आधा चम्मच। और मैंने 1 चम्मच इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर लिया है।
اور اس سب چیزوں کو ڈالنے کے بعد آپ نے اچھے سے اس کو مکس کرنا ہے اس گریوی کے اندر، جس طریقے سے میں مکس کر رہا ہوں۔ میں آپ کو پھر ایک دفعہ پھر یاد دلا دوں کہ آپ نے اس میں یہی والا چمچ یوز کرنا ہے، نہیں تو جھینگے ٹوٹ جائیں گے اگر آپ دوسرے یوز کرتے ہیں تو، کیونکہ کڑھائی کے اندر ہمیشہ پتلا چمچ آپ نے یوز کرنا ہوتا ہے۔ نہیں، اگر آپ موٹا چمچ یوز کریں گے تو آپ جو بھی چیز بنا رہے ہوں گے، چاہے وہ چکن ہو یا جھینگے ہوں، وٹ ایور جو بھی ہو، وہ سب ٹوٹنا شروع کر دے گا۔ ماشاءاللہ سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کیا میری گریوی کا کتنا زبردست سا کلر آیا ہے۔ اور میں اب اس کے اندر ڈالنے والا ہوں 3 سے 4 ہری مرچ، اور میں ہری مرچ ڈال کے اس میں تھوڑا سا پکانے والا ہوں۔ اور آپ گریوی کا کلر چیک کریں کس طریقے کا گریوی کا کلر نکل کر آیا ہے، انشاءاللہ آپ بنائیں گے تو اسی طریقے سے نکل کر آئے گا۔ اور میں نے بتایا کہ پاکستان کے ٹماٹر تو اس سے زیادہ لال ہوتے ہیں، تو آپ کا کلر اس ڈش سے بھی زیادہ اچھا نکل کر آئے گا۔ آپ نے یہ سب مکس کرنے کے بعد بس 3 سے 4 منٹ چلانا ہے، اسے ملانا ہے، مکس کرنا ہے تاکہ چپکے نہ، اور ہماری ڈش تیار ہو جائے گی۔ الحمدللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ سے میری ریسیپی تیار ہو چکی ہے، اور کتنا زبردست سا اس کا کلر آیا ہے۔ آپ لوگ گھر میں ٹرائی کریں، انشاءاللہ آپ کو بہت مزہ آنے والا ہے یہ ریسیپی ٹیسٹ کر کے۔ اور دعاؤں میں سب کو یاد رکھا کریں، سب کے لیے دعا کیا کریں، اور سب کے کھانوں میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ اور انشاءاللہ آپ ٹرائی کریں، یہ وہی ریسیپی میں لے کر آیا ہوں جو باہر ہوٹلز والے آپ کو دیتے ہیں۔